खबर बरेली से है, जहां पिछले कई दिनों से बिजली कटौती और खराब सप्लाई को लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के कई इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोग घंटों की कटौती, लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग से परेशान थे। शिकायतें लगातार विभाग तक पहुंच रही थीं, लेकिन हालात में वैसा सुधार नहीं दिख रहा था जिसकी लोगों को उम्मीद थी। अब इसी मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। बिजली विभाग ने बरेली के 2 बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश और ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह शामिल हैं। वहीं अब बरेली को नया मुख्य अभियंता भी मिल गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई, किन अधिकारियों पर गाज गिरी और अब बरेली की बिजली व्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल बरेली में पिछले कई हफ्तों से बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। आम लोगों का कहना था कि बिना किसी तय समय के बिजली काट दी जाती है। कई इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है और जब शिकायत की जाती है तो उसका समाधान भी समय पर नहीं होता। शहर में रहने वाले परिवारों को गर्मी और उमस के बीच काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई थी। लगातार मिल रही इन्हीं शिकायतों ने बिजली विभाग पर दबाव बढ़ाया और मामला धीरे धीरे बड़े स्तर तक जा पहुंचा। अब इसी बीच मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की ओर से बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग ने बरेली के मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश का तबादला कर उन्हें मध्यांचल मुख्यालय लखनऊ भेज दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा से संबंध किया गया है। यानी बरेली में बिजली व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विभाग ने एक साथ 2 बड़े अफसरों को हटा दिया है। इस फैसले को सामान्य तबादले की तरह नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे लगातार खराब हो रही बिजली व्यवस्था पर सख्त कार्यवाही के तौर पर माना जा रहा है। अब बात उस नए अधिकारी की जिन्हें बरेली की बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने मध्यांचल लखनऊ में तैनात अधीक्षण अभियंता अखिलेश कुमार सिंह को पदोन्नत कर बरेली का नया मुख्य अभियंता बनाया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश कुमार सिंह मूल रूप से मिर्जापुर के रहने वाले हैं। ऐसे समय में उन्हें बरेली भेजा गया है जब यहाँ बिजली व्यवस्था सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। इसलिए उनकी नियुक्ति को सिर्फ एक नई पोस्टिंग नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या उनके आने के बाद बिजली व्यवस्था में कोई वास्तविक सुधार दिखाई देता है या नहीं। दरअसल पिछले कुछ समय से बरेली के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक जैसी शिकायतें सामने आ रही थी। कहीं कई घंटे बिजली गायब रहने की बात कही जा रही थी, तो कहीं लो वोल्टेज की वजह से घरों के उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। दुकानदारों का कहना था कि कटौती की वजह से कारोबार प्रभावित हो रहा है, जबकि गाँव में किसानों को सिंचाई के समय परेशानी झेलनी पड़ रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत यह बताई जा रही थी कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कई बार समय पर सुनवाई नहीं होती थी। यही वजह रही थी कि उपभोक्ताओं की नाराजगी बढ़ती गई और विभाग पर जवाबदेही तय करने का दबाव भी बढ़ता गया। सूत्रों के मुताबिक बिजली आपूर्ति की इसी स्थिति को लेकर विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यह देखा गया कि लगातार शिकायतों के बावजूद जमीनी स्तर पर सुधार बहुत सीमित रहा। यही वजह है कि अब विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल का रास्ता चुना। माना जा रहा है कि यह फैसला सिर्फ कागजी बदलाव के लिए नहीं लिया गया, बल्कि यह संदेश देने के लिए लिया गया कि बिजली व्यवस्था को लेकर अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग पर उपभोक्ताओं का दबाव भी था और उच्च स्तर पर भी बरेली की बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसी बीच खराब बिजली आपूर्ति का मुद्दा राजनीतिक और प्रशासनिक बैठकों में भी उठाया गया। जानकारी के मुताबिक वन मंत्री डॉक्टर अनु सक्सेना ने भी बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई थी। करीब 1.5 महीने पहले सर्किट हाउस में हुई एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए थे कि बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाए और लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान हो, लेकिन इसके बावजूद हालत में वैसा बदलाव नहीं आया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में यह मामला और गंभीर हो गया। इसके बाद 30 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में भी बरेली की बिजली व्यवस्था का मुद्दा उठा। बताया जा रहा है कि उस बैठक में बिजली कटौती और आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई थी। उस दौरान मुख्य अभियंता की ओर से बिजली चोरी को भी आपूर्ति प्रभावित होने की एक बड़ी वजह बताया गया। हालांकि जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायतें सिर्फ बिजली चोरी तक सीमित नहीं थी। लोग लगातार कटौती, फॉल्ट, लो वोल्टेज और समय पर समाधान न मिलने जैसी परेशानियों की बात कर रहे थे। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री स्तर की समीक्षा के बाद इस पूरे मामले को और भी गंभीरता से लिया गया और फिर विभागीय स्तर पर बड़ा फैसला सामने आया है। यानी साफ है कि बरेली में बिजली संकट अब सिर्फ स्थानीय शिकायतों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि यह मामला विभाग और शासन के उच्च स्तर तक पहुंच चुका था। इसी के बाद मुख्य अभियंता और ग्रामीण अधीक्षण अभियंता दोनों स्तरों पर बदलाव किया गया। विभाग ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार बढ़ेंगी और व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो जवाबदेही तय की जाएगी। यही वजह है कि इस कार्यवाही को बरेली की बिजली व्यवस्था पर एक बड़े प्रशासनिक एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल नए मुख्य अभियंता अखिलेश कुमार सिंह के सामने कड़ी चुनौती है। उन्हें एक तरफ कटौती कम करनी होगी, दूसरी तरफ लो वोल्टेज और फॉल्ट जैसी समस्याओं के समाधान की रफ्तार बढ़ानी होगी। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित करना होगा। शहर और गांव दोनों इलाकों के लोगों को सिर्फ दावे नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव चाहिए। बरेली के लोग यह देखना चाहेंगे कि क्या आने
आने वाले दिनों में बिजली कटौती का समय घटता है? क्या लो वोल्टेज की समस्या कम होती है? क्या शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होती है? और क्या ग्रामीण क्षेत्रों तक भी राहत पहुंचती है? क्योंकि लंबे समय से लोग बिजली व्यवस्था को लेकर परेशान हैं और अब इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर नई तैनाती के बाद व्यवस्था में सुधार होता है तो यह विभाग के लिए राहत की बात होगी, लेकिन अगर हालात जस के तस रहे तो सवाल और भी बड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर बरेली में बिजली कटौती और खराब सप्लाई को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। 2 बड़े अधिकारियों को हटाकर नए मुख्य अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है।